हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी बेसिक को क्लियर करेंगे, लाइक प्रेशर क्या है, फिर हम सीखेंगे पार्शियल प्रेशर क्या है, फिर हम सीखेंगे टोटल प्रेशर क्या है, फिर आएंगे टॉपिक पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले एक वर्ड क्लियर कर लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर का मतलब है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, नंबर वन, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक। एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द collision is due to the collision of gas molecules with the walls of the container, ठीक है। यानी किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो दर हकीकत कंटेनर के साथ जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उस वजह से है। ये तो आप सब जानते हैं, ये बात हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, नंबर एक। अब क्योंकि प्रेशर जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, इस वजह से इसका यूनिट जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्विवेलेंट है पास्कल के। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये दोनों यूनिट हम एसआई सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी आपने यूनिट पढ़े हैं, काफ़ी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो आप सबको पता है, लाइक टॉर है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, या फिर पाउंड पर स्क्वायर इंच है। ये सारे प्रेशर के यूनिट आपको ऑलरेडी पता हैं। एक और कंसेप्ट को लेने जा रहे हैं, नाउ दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। नाउ पार्शियल प्रेशर जो है इसका मतलब है कि द पार्ट ऑफ प्रेशर exerted by a single gas in the mixture of non-reacting gases, ठीक है। एक नॉन रिएक्टिंग गैसेस की मिक्सचर हो, जिसमें 2, 3 या 4 या से ज़्यादा गैसेस आपस में मिक्सअप हों। मिक्सचर में रहते हुए हर एक गैस अपने हिस्से का जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उस प्रेशर को हम कहते हैं उसी गैस का पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रेशर सी लेवल पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, ठीक है। वहाँ पर आप सब जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm। नाउ दैट 1 atm इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर दैट इज द एयर। लेकिन उस एयर में सभी गैसेस का प्रेशर अगर 1 atm है, तो उसमें हर एक गैस अपने हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन दे रही है, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन द मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसके अलावा एक और वर्ड हमें क्लियर करना है। नाउ दिस इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। व्हाट इज दैट वर्ड? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का सिंपल मतलब है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस। यानी एक मिक्सचर में जितने भी गैसेस हैं, उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को अगर सम अप किया जाए, ऐड किया जाए, प्लस किया जाए, नाउ दैट सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर, नाउ दिस इज कॉल्ड अ टोटल प्रेशर, ठीक है। तो आई थिंक प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, और साथ साथ में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या है, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब आते हैं कि डाल्टन्स जो है वो क्या कहता है। डाल्टन्स जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है। डाल्टन्स कहता है, जो उसकी स्टेटमेंट है कि टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases, ठीक है, mixture of non-reacting gases is the sum of
इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो दर हकीकत टोटल प्रेशर की ही स्टेटमेंट है। डाल्टन कहता है जो टोटल प्रेशर किसी मिक्सचर ने एग्जर्ट करना है वो दर हकीकत उस मिक्सचर में मौजूद सभी जो गैसेस हैं उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ठीक है, तो इस बात को एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जैसे कि PATM है, यहां पर PATM का मतलब क्या है? PATM का मतलब है प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, दिस इज बेसिकली ये टोटल प्रेशर, ये बेसिकली क्या है? ये टोटल प्रेशर है। नाउ प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो अब बहुत गैसेस तो बहुत सारी हैं, तो मैं जनरली इसको अदर गैसेस में ले रहा हूँ। इवन आप ये भी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका 78% है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका 21% है, और बाकी जितनी भी गैसेस हैं टोटल मिल मिला के, बाकी जितने भी गैसेस हैं उन सब का टोटल मिल मिला के सिर्फ और सिर्फ कितना है? 1% है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ यही दो गैसेस एटमॉस्फेयर का 99% है, बाकी 1% बाकी गैसेस हैं जो आपने सुनी हैं या आप सुनोगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो टोटल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आप जानते हैं कि 1 atm है, बताएंगे आप 1 atm में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस गैस की होगी? 1 atm में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? डेफिनेटली वही गैस करेगी जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर अमाउंट हमें मोल वाइज तो नहीं गिवन, यहाँ पर अमाउंट परसेंटेज वाइज गिवन है, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर एयर में सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर पे किसका होगा? ऑक्सीजन का, और इसी तरह से बाकी गैसेस का अपनी तरह से होगा। तो जो गैस मिक्सचर में ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाएगी उसका जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, ध्यान से सुनेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द टोटल प्रेशर। यानी किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना हो टोटल प्रेशर में से, तब जब हमें गैस का परसेंटेज गिवन हो। परसेंटेज में से जो है पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज को लेकर अगर हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करें, तो मैं छोटी सी हेडिंग लिख लेता हूँ कि पार्शियल प्रेशर इफ परसेंटेज ऑफ गैस इज गिवन। ठीक है, मैं हेडिंग लिख लेता हूं। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो कम से कम आपको पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं तब जब किसी भी गैस का परसेंटेज हमें पता हो कि मिक्सचर में कौन सी गैस किस परसेंटेज में पड़ी है। तो ज़रा इसकी कैलकुलेशन यूँ होगी। अगर हम फर्स्ट करो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मालूम करने जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नाउ दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। अगर हम ये कैलकुलेशन सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है, ध्यान से। ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78% है। ठीक है, और टोटल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का है वो है 1 atm। अच्छा, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, नाउ दैट विल बी 0.78 atm। 0.78 atm। टोटल प्रेशर 1 atm है एटमॉस्फेयर का, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 0.78 है। तो इसी तरह से जैसे हमने नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर को टोटल में से फाइंड किया है, आप बाकी गैसेस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज को टोटल प्रेशर से करें मल्टीप्लाई, यू विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो फार्मूला मैंने कहा है, इस फार्मूले को लेकर आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं तब जब आपको गैस की परसेंटेज पता हो। तो अब हम चलते हैं एक और कैलकुलेशन की तरफ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो कैलकुलेशंस हमारी होंगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें परसेंटेज के अलावा अगर किसी गैस के मोल्स पता हों कि मिक्सचर में कौन सी गैस कितने मोल रखती है, या फिर किसी गैस का मास पता हो, तो हम ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो एक और कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से। तो एक और कैलकुलेशन की तरफ मैंने जैसे आपको कहा कि हम जा रहे हैं, तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस इज गिवन। ठीक है, तो ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे इफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर गिवन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इसकी डेरिवेशन भी है। अब क्योंकि हम एंट्री टेस्ट में हैं तो मैं इसकी डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि आपको वो डेरिवेशन आती है कि नहीं, लेकिन मैं एक फार्मूला लिख के उस सारी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखें कैसे। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ कि हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे उस सूरत में कि सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है गैसेस की। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम सारी कैलकुलेशन सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है गैसेस की, इसमें दो गैसेस हैं। समझो कि इसमें एक गैस ए है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इस तरह से एक गैस बी है, उसके भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस गैसेस लाइक दिस। मैं कहता हूँ कि इसमें गैस ए जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो समझो कि 2 मोल्स हैं। ठीक है, गैस ए जो है उसके सपोज कर लेते हैं कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, या कोई भी एक गैस है। हम नंबर ऑफ मोल्स चलो सपोज भी नहीं कर रहे। एक गैस ए है, उसके मोल्स को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। एक गैस बी है, उसके मोल्स को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं पूछूं कि ये जो टोटल जो प्रेशर इस कंटेनर पे एग्जर्ट हो रहा होगा, जिसको हम पीटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली दिस विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस एंड द बी गैस। जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पीटी जो है वो इक्वल है किसके, पी ए और प्लस पी बी के। ठीक है, तो आप जानते हैं सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। अच्छा, अब अगर इस मिक्सचर में गैस ए और बी के मोल्स गिवन हों तो उस मोल्स को लेकर हम टोटल में से पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है, तो ज़रा देखें। हम एक फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं वो यूं कि भाई पी ए को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको फार्मूला बगैर डेरिवेशन के समझ आ जाए। हम पी ए को कैलकुलेट कर रहे हैं पी टी में से, टोटल में से पी ए को फाइंड कर रहे हैं, तभी मैंने लिखा पी ए अपॉन पी टी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके बायो के सब्जेक्ट के 100 मार्क्स रखे हों और अगर आपने 80 मार्क्स लिए हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 80 मार्क्स आपने लिए हैं और 100 रखे हैं, यानी 80 अपॉन 100। तो टोटल में से एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो हमने कहा पी ए अपॉन पी टी। लाइकवाइज दैट नाउ दिस विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी। अब गैस ए की मोल कितने हैं टोटल में से। इस फॉर्मूले में दो चीजें जो क्लियर हो रही हैं वो ये कि पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन ए के, यानी गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस ए के नंबर ऑफ मोल पे, यानी मिक्सचर में जिस गैस के मोल ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, टोटल प्रेशर जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि सभी गैसेस के मोल का सम ज्यादा होगा तो फिर टोटल प्रेशर भी ज्यादा होगा। हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम पी ए मालूम करने जा रहे हैं तो फिर इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, हम लिखेंगे एन ए अपॉन एन टी मल्टीप्लाइड बाय द पी टी। हम एन ए अपॉन एन टी उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, पी टी से। पी टी को मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, वेल अच्छा, इसी तरह से अगर ये फार्मूला आपको समझ आया है कि हमने कैसे डिराइव किया, तो मैं कहता हूं कि पी बी अगर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन एन टी इंटू पी टी। तो इस तरह से तीसरी गैस होती तो हम लिखते एन सी अपॉन एन टी इंटू पी टी। तो ये मामला इसी तरह से आगे चलता रहता। हम किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं तब जब उस गैस के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हों। अच्छा, ये दोनों फार्मूला जो है इसका एक और फॉर्मेट भी है। इस दोनों फार्मूला को लिखने का एक और तरीका भी है, तो ज़रा ध्यान ये भी देखेंगे कि ये फार्मूला क्या है। मैं एक फार्मूला इन दोनों फार्मूला को मैं एक नए वे से लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कैसे, अगर पी ए लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ एक्स ए इंटू पी टी। मुझे अगर पी बी मालूम करना है तो मैं लिख रहा हूँ एक्स बी इंटू पी टी। यहाँ पर मैंने लिखा था एन ए अपॉन एन टी। अब एन ए अपॉन एन टी की जगह पे मैंने क्या ले लिया है, एक्स ए। अच्छा, इसी तरह से एन बी अपॉन एन टी, नाउ दिस इज एक्स बी। यहाँ पर एक्स जो है, ये जो एक्स है दिस रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन। ये एक्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन को। और कंसेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन फेडरल की बुक में है, पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी है। और मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन जो है, मोल फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन है वो आपके क्या कहते हैं 9th क्लास की जो बुक है उसमें सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का जो चैप्टर है उसमें भी है।
मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस के जो होते हैं वो असल में उसी गैस के मोल को टोटल में से उसका रेशो निकाला जाता है। टोटल में किसी भी गैस के मोल कितने हैं उसके रेशो को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर x1 किसके बराबर है, Na/NT। अच्छा, x भी किसके बराबर है, Nb/NT। तो इस वजह से मोल फ्रैक्शन गिवन है तो सीधा ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मोल ही गिवन है तो फिर तो हमें पता है कि Na/NT मल्टीप्लाई बाय Pt। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन को हम एक नए अंदाज से सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन है कि अ मिक्सचर कंटेन्स सपोज टू बी 2 moles of gas A and 3 moles of gas B। एक मिक्सचर है जिसमें 2 गैसेस हैं, जिसमें A के 2 मोल हैं और B के 3 मोल हैं, सपोज कर लेते हैं। अब आगे ये है कि क्वेश्चन कि इफ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज सपोज टू बी, कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज टू बी अगर मैं कहता हूं 6 atm, टोटल प्रेशर कितना है 6 atm, देन फाइंड PA एंड PB। PA और क्या मालूम करना है, PB मालूम करना है। अब देखेंगे इस केस में दोनों गैसेस के मोल आपको पता है 2 और 3, टोटल प्रेशर भी आपको पता है। अब आपको गैस A का पार्शियल प्रेशर और गैस B का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। तो सपोज करें कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो आप देखें कि PA को अगर हम फाइंड करें या फिर PB को अगर हम फाइंड करें तो इजीली कर सकते हैं। अब एक गैस जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, टोटल मोल आप देख सकते हैं 2 + 3 ये कितने हो गए 5। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से जो कि 6 atm है। इसी तरह से PB को अगर सॉल्व करें तो PB के जो मोल हैं वो 3 हैं, टोटल जो मोल्स हैं वो 5 हैं और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो पहली कैलकुलेशन है 12/5, तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 12/5 यानी 12 डिवाइडेड बाय 5। तो हम जानते हैं 5 का टेबल जो है वो 2 टाइम जाएगा 10, रिमाइंडर क्या होगा वो होगा 8, ठीक है। 12 में से 2, रिमाइंडर क्या होगा इस केस में 2.0 और हमारा आंसर पहले केस में आएगा 2.4। ये गैस A जो है उसका पार्शियल प्रेशर कितना आया है 2.4 atm। इसी तरह से सेकेंड कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो ये कैलकुलेशन जो है होगी 18/5। तो 18/5 को अगर हम सॉल्व करें, सपोज टू बी सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, बस 18/5। अब आप जानते 18 में 5 का टेबल 3 टाइम 15 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 पॉइंट देंगे 0, अब जाएगा 6 टाइम। 5 का टेबल 30 में कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। तो हमारा आंसर एक इस केस में क्या आया 3.6 atm। तो अब देखो कि पार्शियल प्रेशर A का भी हमने निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर गैस B का भी हमने फाइंड कर लिया। पार्शियल प्रेशर जो हमने फाइंड किए हैं अगर इन दोनों को सम अप करेंगे तो यू विल गेट द टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है, टोटल प्रेशर कितना है 6। तो अब बताओ 2.4 एंड 3.6 दिस विल बी इक्वल टू 6 atm। तो हमारे आंसर दोनों सही हैं। तो अब आप कतई तौर पे ये समझ गए होंगे कि किसी भी मिक्सचर में किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना हो तब जब मिक्सचर में गैसेस के मोल कितने हैं वो हमें पता हो। फॉर एग्जाम्पल मोल नहीं पता, एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर सपोज करें कि एक आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें आपको मोल नहीं पता, आपको मास पता है। अगर मास पता है तो फिर आप मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेशन इसी पैटर्न से करेंगे जो हमने की है। समझ में आई बात। तो मैं अब एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसमें आपको मोल के बजाय सपोज टू बी क्या गिवन होगा मास। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बात यह भी साबित हो रही है कि सपोज करें कि अगर किसी मिक्सचर में 2 गैसेस इक्वल मोल में होती, अगर दोनों गैसेस के मोल अगर इक्वल होते तो फिर ऐसी सूरत में दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता वो टोटल का हाफ होता। टोटल का क्या होता हाफ होता। ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने बनाया था इसमें A के 2 मोल थे, B के 3 थे। अगर दोनों के अगर 2 मोल होते, 2 मोल होते तो फिर हमारा आंसर जो होता वो 3 आता। क्यों? क्योंकि ये भी 2 होता टोटल 4 होते, ये भी 2 होता टोटल मोल 4 होते। तो हाफ को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 आता, ये भी 3 आता, दोनों का आंसर 3 आता। मोल इक्वल होंगे अगर किसी मिक्सचर में तो फिर दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर भी सेम होंगे। अगर किसी गैस के मोल किसी मिक्सचर में डबल हैं एक गैस से तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर जिसके मोल डबल हैं उसका पार्शियल प्रेशर पहले वाली गैस के मुकाबले में डबल होगा।
तो ये है सारी कहानी जो आपको समझ आनी चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें गैसेस की जो मिक्सचर होगी उसमें मोल के बजाय हमें क्या गिवन होगा, हमें पार्शियल प्रेशर जो फाइंड करना होगा, लेकिन गैसेस के मासेस गिवन होंगे। दैट्स इट।